नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वैदिक पाठशाला। इंटरप्रिटेशन पर हमारी चर्चा अभी जारी है। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के प्राइमरी प्रिंसिपल में लिटरल और मिस्सीव रूल को बाखूबी समझा था और आज हम गोल्डन रूल की बात करने वाले हैं। गोल्डन रूल में हम उसकी मीनिंग को और कुछ इम्पोर्टेंट केसेस को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें गोल्डन रूल की मीनिंग की, तो यह लिटरल या ग्रामेटिकल रूल का मॉडिफिकेशन होता है। और जब कोर्ट लिटरली किसी भी वर्ड को डिफाइन करता है या इंटरप्रेट करता है और जो मीनिंग निकल कर आती है वो एब्सर्डिटी या इवेजन को लीड करती है, तो ऐसे में कोर्ट को लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट करना चाहिए और उस मीनिंग को मॉडिफाई कर देना चाहिए। गोल्डन रूल लिटरल रूल का एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, और या वहीं अप्लाई होता है जहां लिटरल रूल किसी भी वर्ड को एब्सर्डिटी की तरफ लीड करता है। हम इस डायग्राम से इस समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्डन रूल कब अप्लाई होता है। कोई वर्ड है, उसको कोर्ट लिटरली डिफाइन कर रहा है और जो मीनिंग निकल कर आ रही है वो एब्सर्डिटी इनजस्टिस को लीड करती है, तो कोर्ट को उस समय लिटरली इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करना चाहिए और गोल्डन रूल अप्लाई करके उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देना चाहिए। पहला लीडिंग केस है एम पेंतिया वर्सेस वीर मलप्पा। इस केस में रिस्पोंडेंट इलेक्टेड मेंबर था म्यूनसिपल कमेटी का अंडर द हैदराबाद म्यूनसिपल एंड टाउन कमेटी एक्ट 1951, जो रिपील कर दिया गया हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटीज एक्ट 1956। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटीज एक्ट कहता था कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1951 वुड कंटिन्यू टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी elected under the act of 1956 was called. Since no election were held, the old committee continued in the office for more than 3 years, the maximum period provided for a committee to hold office under the act of 1951. The appellant prayed for a writ of quo warranto, and the Supreme Court, agreeing the prayer of the appellant, and held that if more than one construction were possible, the one which was narrower and failed to achieve the object of the act should fail. The act should be so interpreted as to avoid absurdity. Therefore, if no election were held, the member of the committee would automatically ceases to be members after the expiry of the 3 years period. अगला इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है ली वर्सेस नैप का। इस केस में कोर्ट ने स्टॉप वर्ड को इंटरप्रेट किया। सेक्शन 77 सब क्लास 1 ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट कहता था कि यदि किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे एक्सीडेंट के बाद कुछ समय तक रुकना होगा। In this case, a driver stopped for a moment after causing an accident and move away. कोर्ट ने गोल्डन रूल अप्लाई किया और कहा the requirement of the section had not been followed by the driver as he had not been stopped for a reasonable period, requiring interested person to make necessary inquiries from him about the accident. I hope आपको गोल्डन रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वैदिक पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।